तुला राशि के लिए मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इसी बात की विवेचना को लेकर के हम ये वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। जानते हैं आपके अपने राशि के जो स्वामी बनते हैं यही हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव इतने सुंदर ग्रह हैं, सौर मंडल में सबसे खूबसूरत ग्रह यही शुक्र होते हैं, और शायद इसी कारण से सबसे ज़्यादा आकर्षण और खूबसूरती तुला लगन या तुला राशि के भाई बहन में देखा जा सकता है। और इस महीने के प्रारंभ में ही आपके आर्थिक स्थिति को हम समझने वाले हैं, इस महीने कैसे रहने वाले हैं, आपके पारिवारिक जीवन, शिक्षा, कैरियर और साथ ही साथ भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से कैसा होगा, कौन सी वो तारीखें होंगी जो आपके लिए बेहद अनुकूल और सफलता कारक सिद्ध होगा, कौन सी वो तारीखें होंगी जिस पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ वो कौन से उपाय करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि के स्वामी शुक्र से। जब यह महीना प्रारंभ होगा तब शुक्रदेव ठीक चतुर्थ भाव पर उपस्थित होंगे, अर्थात शांति के भाव पर उपस्थित होंगे, सुख के भाव पर होंगे। अब ये माना जाता है एक तो केंद्र के मालिक और ऊपर से केंद्र पर ही स्थित होना एक सुंदर संयोग आपको देखने को मिल सकता है। ये समय ऐसा होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप बेहद स्वास्थ्यवान होंगे, स्वास्थ्य आपके निरंतरता की ओर अग्रसित होगा। साथ ही साथ इस महीने आप अपने कर्म क्षेत्र में भी एक प्रगाढ़ता को प्राप्त जरूर करेंगे। इसका मुख्य कारण ये होगा कि शुक्र जिस राशि पर हैं, अर्थात शनि देवता के मकर राशि पर हैं, जो कि तुला राशि से ठीक चतुर्थ भाव पर ये उपस्थित होंगे। दूसरे तरफ से ये समझिए कि जैसे ही 7 मार्च का डेट आता है, 7 मार्च से 31 मार्च तक यही शुक्रदेव एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात अपने परम मित्र शनि के घर और शनि के संग संग ये समाहित होंगे। अब शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। शुक्र धन के कारक हैं और शनिदेव कर्म के कारक हैं, अर्थात कर्म और धन दोनों का समावेश आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। काम धंधे में भी एक विशेष प्रगाढ़ता आप प्राप्त कर सकते हैं इसी मार्च के महीने में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल आपका स्वास्थ्य रहेगा। धन के विषय में समझते हैं तो धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल भी आपके सुख भाव पर हैं। ये वो समय हो सकता है, ये मार्च का महीना, जो आपके प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको एक अच्छी अनुभूति दिला जाए। चतुर्थ भाव पर होना एक अच्छी अनुभूति दिलाता है। माता के द्वारा या माता से जुड़े हुए किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप इस समय पर प्रयत्नशील रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव मेरे पारिवारिक जनों का भी होता है। अपने पारिवारिक जनों के संग संग आप कोई बेहतर परिणाम को सिद्ध करेंगे या फिर मांगलिक कार्य भी इस समय पर संभावित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, ये समय शुक्र चूंकि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं और मंगल देवता तो आप सब जानते हैं भूमि के कारक और प्रॉपर्टी के कारक भी मंगल देवता को सर्वोपरि माना गया है। इस दृष्टिकोण से ये अनुकूल होंगे। परंतु जैसे ही 15 मार्च का डेट आता है, शुक्र तो पहले से जा चुके रहेंगे और मंगल देव भी एक घर आगे चले जाएंगे, मतलब ये भी शनि के घर चले गए। अब पंचम भाव सबसे ज़्यादा जागृति में आ जाएगा। पंचम भाव होता है आपके प्रेम संबंधों का। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार शुक्र को पत्नी माना गया है और मंगल को पति माना गया है। पति पत्नी में एक सामंजस्य बैठ पाएगा, आपसी तनाव दूर होंगे, और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको भी प्रेम में एक दूसरे का साथ और विश्वास की प्राप्ति जरूर होगी। शनिदेव यहाँ पर विद्यमान रहेंगे, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन होगा। पंचम भाव जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर शनि देवता उनके संग संग तो चलेंगे ही चलेंगे, मंगल का साथ भी मिल जाएगा। अर्थात इस समय पर कंपटीशन एग्जाम इत्यादि में आप संलग्न हैं, कोई नया शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, आपको यहाँ पर भी सफलता मिलने की संभावना काफ़ी प्रभावी सिद्ध होते हुए नजर आ रही है। जैसे ही मंगल देवता यहाँ पर पहुँच जाएंगे पंचम भाव पर, शेयर मार्केट से जुड़े हुए यदि कोई कार्य है, सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी आप सम्मिलित हैं, एक अच्छी प्रगाढ़ता यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको एक तारीख भी बताने वाले हैं, उस तारीख का आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी उस ईश्वर की कृपा है। यदि आप उस तारीख में कोई विशेष कर पाते हैं, आपकी जिज्ञासा, आपकी जागृति उस तारीख में कोई विशेष संपन्नता दिला जाएगी, जो अभी आपको बताने जाएंगे।
जैसे ही पंचम भाव पर शनि देवता है, अब शनि देव ऑलरेडी इस भाव पर हैं और इसी मार्च में ये अस्त अवस्था से उदय अवस्था भी आ जाएंगे, अर्थात इनकी दृष्टि इनकम भाव पर भी पड़ती है और धन भाव पर पड़ती है। तो धन से जुड़े हुए कोई मामले हो सकते हैं, कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ये समय आपके अनुकूल, आपके संग संग चलने वाला सिद्ध होगा। छठा भाव समझते हैं, जो कि नौकरी का घर है। ऑलरेडी यहाँ पर राहु है, पिछला वीडियो तो आपको याद ही होगा कैसे ये राहु हमको सफलता दिलाते हैं। उस टेक्निक का यूज़ जरूर कीजिएगा जहाँ पर राहु आपको सफलता दिला जाएंगे। 14 मार्च को ठीक दोपहर के 12:36 पर सूर्यदेव मीन राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी पहले से राहु देव विद्यमान होंगे। राहु सूर्य का एक सूर्य ग्रहण योग भी बनेगा। इस समय पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान सूर्य की पूजा करना आपको इस सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव से बचा सकता है और काफ़ी हद तक आपको प्राप्ति दिला सकता है। इसका मेन कारण यह होगा कि सूर्य आपके लाभेश है और लाभ भाव के स्वामी यदि प्राप्ति स्थान पर चले जाए तो दोनों का संयोग मिलाकर के क्या बनता है, धन प्राप्ति या लाभ प्राप्ति की संभावना काफी प्रबल होगी 14 मार्च से। अब समझते हैं आपके व्यापार को। हाँ, नौकरी के दृष्टिकोण से ये अनुकूल होगा क्योंकि सूर्य इस भाव पर होंगे। यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या अपना प्रमोशन चाहते हैं, सूर्य की स्थिति छठे भाव पर है, आपके नौकरी भाव पर है, एक अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। जिनकी दृष्टि पड़ेगी सीधे 12वें घर पर, अर्थात 12वां घर भी प्रभावी हो गया, कोई परिवर्तन या बदलाव की स्थिति भी इस महीने बन सकती है। दूसरे तौर पर समझते हैं आपके व्यापार को। व्यापार भाव पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। माना जाता है ज्योतिष के अनुसार कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर उपस्थित होते हैं वो भाव भाग्य से भरपूर होता है। बस हमें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है, हमें विशेष जागृति की आवश्यकता है। गुरु देवता को प्रबल बनाने के लिए घर में जो हमारे मंदिर है वहां बैठ करके कुछ समय व्यतीत करना, कुछ जाप पूजा करना आपके भाग्य को प्रबल बनाता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके जीवन में तीसरे घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं, अर्थात मैं अपने व्यापार में भी कोई विशेष उन्नति निकाल पाऊंगा या फिर अपने व्यापार के लिए मैं मेहनत के अनुरूप मुझे सफलता इस महीने पर जरूर प्राप्त होगी। अब समझते हैं भाग्य भाव को। भाग्य के अधिपति बुध देवता है और पूरे के पूरे अभी शुरुआत जब महीना रहेगा तब पंचम पे रहेंगे, भाग्य आपका सपोर्टिंग रहेगा। जैसे ही बुध देव 7 मार्च से 26 मार्च का डेट आता है, पुनः फिर से ही एक घर आगे पहुंच जाएंगे, अर्थात पहले से यहाँ से मतलब राहु देव विद्यमान है, बुध राहु का संगम बन जाएगा। कुछ समय के लिए आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, परंतु ये मात्र क्षणिक होंगी। जैसे ही ये मात्र 7 तारीख को बुध आएंगे और 14 तारीख को जैसे सूर्य आएंगे, उस मानसिक अशांति से हमें मुक्ति भी मिल जाएगा, अर्थात एक नया विकल्प, एक नया परिणाम निकल करके सामने उपस्थित हो सकता है। अब समझते हैं आपके कैरियर को। भाई कैरियर के स्वामी ही चंद्रदेव हैं और चंद्रमा इस महीने के प्रारंभ में ही आपके अपने राशि पर अर्थात तुला राशि पर ही सुशोभित हो रहे होंगे, अर्थात कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना एक अनुकूल महीना हो सकता है। इस समय पर आप अपने कार्य के प्रति ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। कोई परिणाम यदि पॉजिटिव निकल करके नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करके अपने पॉजिटिव प्रयासों के द्वारा उसे एक अच्छा अवसर बना सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। इसके बाद इनकम को समझते हैं। इनकम को हमने कहा कि सूर्य देवता ऑलरेडी प्राप्ति स्थान पर रहेंगे, अर्थात कोई विशेष कामना की पूर्ति आपको दिला जाता है ये मार्च का महीना। व्यय भाव को देखते हैं तो केतु देव विद्यमान है। अब केतु जब भी 12वें घर पर होते हैं आपको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित करता है। आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना इत्यादि में रत रहते हैं और वहाँ से आपको विकल्प निकल करके आता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है केतु जब 12वें घर पर इनका गोचर होता है तब व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है और यकीन मानिए कि हमारे यदि कितने भी ज़्यादा भाग्य में कोई बुराई है, कोई विडंबना बनी हुई है, तो हमारे इस भगवान जो है वो उस बुराई को, उस विडंबना को भी दूर करा जाते हैं। और शायद इसी कारण से केतुदेव आपके पूरे मार्च महीने में ही क्या, ये तो पूरे अभी 25 मई 2024 25 तक रहेंगे आपके ठीक 12वें घर पर।
अब यहाँ से खर्च के कई सारे साधन भी आएंगे, जिस खर्च को आपको रोक पाते हैं तो आपके लिए अनुकूलता होगा। सोचना है कहाँ मेरे खर्च अच्छे हैं, कौन मेरे खर्च बुरे हैं। जब इसकी आप एक अनुभूति करके आप खर्च करेंगे तो आपके लिए सफलता कारक होगा। बता दें आपको कि एक तो खर्च होगा आपके संतान संबंधी कार्य के लिए, संतान के लिए खर्च हो सकते हैं। दूसरा खर्च हो सकता है शेयर मार्केट इत्यादि में, यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। पंचम भाव है हमारे प्रेमी प्रेमिका जो अपने या फिर पति पत्नी के लिए इस समय पर खर्च होंगे। और मेरा मानना है अपनों के लिए खर्च तो होना ही चाहिए, जहाँ पर यदि हम जो कमा रहे हैं, हमारा जो जीवन है ये किसके लिए, अपने परिवार के लिए है, हमारे अपनों के लिए है। और यही खर्च आपको मार्च में देखने को मिलेगा, जो कि बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब जैसे ही 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च का डेट आता है, होलाष्टक का एक योग बनेगा जिसे अच्छा नहीं माना जाता। इस समय पर कोई भी नवीन कार्य आपको नहीं करना है, चाहे वो गृह प्रवेश हो, गृह आरंभ हो, विवाह हो या नया व्यापार हो। 17 से 25 मार्च तक आपको सतर्क रहना है किसी नवीन कार्य के प्रारंभ के लिए। 25 मार्च का दिन आएगा, होली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। अब समझते हैं उन तारीखों को, जो तारीख हमने आपके लिए निकाला हुआ है तुला राशि के लिए। ध्यान दीजिएगा, शुभ तारीखें आपके लिए होंगी 1 मार्च, 4, 5, 22, 23, 27, 28 और 29 मार्च आपके लिए अनुकूल और कल्याणकारी साबित हो सकता है। इसके विपरीत जिस तारीख में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीख होंगी 7 मार्च, 8, 15, 16, 25 और 26 तारीख को आपको सतर्कता से परिपूर्ण रहना है। यदि इस दिन भी किसी आवश्यक कार्य को पूरा करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का कृपा प्राप्त करते हुए आप उस कार्य को संपन्न करें। निश्चय मानिए आपके कार्य निश्चय रूप से सफलता की ओर अग्रसित जरूर होंगे। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके जो लाभ के स्वामी हैं भगवान सूर्य नारायण हैं। इस महीने भगवान सूर्य को जल अर्पण करना आपके लिए बेहद शुभ और अनुकूल होगा। भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करना तुला राशि के भाई बहनों के लिए इनके मनोरथ को सिद्ध कराने वाला साबित हो सकता है। आप चाहें तो उस जल में कुछ लाल सिंदूर या कुमकुम डाल करके भी भगवान सूर्य को जल दें। ज़्यादा अनुकूलता, ज़्यादा सफलता इस मार्च के महीने में प्राप्त जरूर होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि तुला राशि ने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।